चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम केजरीवाल ने कहा, भगवान राम के रास्ते पर चलें तो भारत बनेगा नंबर 1 देश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के आदर्शों का अनुसरण करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि ये गर्व की बात है। उनका जीवन सभी समाज के लिए आदर्श है। अगर भगवान राम के रास्ते पर चला जाए तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार राम राज्य के सिद्धांतों के तहत कार्य कर रही है। सीएम ने कहा, अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये पूरे देश और विश्व के लिए ये बेहद खुशी और बधाई की बात है। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा कराना चालू किया है। सीएम ने कहा, आज तक 75 साल में कभी किसी सरकार ने अपने बुजुर्गों के लिए इतना नहीं सोचा होगा। हम अपने बुजुर्गों को रामेश्वर, शिरडी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या लेकर जाते हैं। ऐसे 12 स्थान हैं जहां हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं। रामायण में श्रवण का जिक्र है जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का सबसे अधिक पुण्य मिलता है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। आने जाने, खाने, रहने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि अब तक 83,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है। अयोध्या जी में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे में लोगों में अब वहां जाने की इच्छा सबसे अधिक है। सीएम ने कहा, वे भी दिल्ली जाएंगे और परिवार के साथ रामलला दर्शन करेंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली से तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को अयोध्या जी तक भेजा जाएगा। ममता बनर्जी के एकला चलो सुर से इंडिया में खलबली। क्या कांग्रेस का न्याय यात्रा न्योता करा पाएगा सुलह? लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। इस बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस के विपक्षी गुट इंडिया में खलबली सी मची हुई है। इन हलचलों के बीच गुरुवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस टीएमसी गठबंधन गतिरोध के बीच ये बातचीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हम आगे का रास्ता ढूंढ लेंगे। खड़गे और राहुल गांधी को खुशी होगी अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो, भले ही ये कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज उनसे बातचीत की है और हम आगे का रास्ता खोजेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य इंडिया ब्लॉक का उद्देश्य है जो पश्चिम बंगाल में और देश के अन्य हिस्सों में बीजेपी को जोरदार तरीके से हराना है। रमेश ने यह भी कहा कि उनकी उपस्थिति से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को काफी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को असम से कूच बिहार जिले के बक्शीरहाट के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि मैं उन्हें यानी कांग्रेस एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही इसे अस्वीकार कर दिया। हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बनर्जी की अचानक की गई टिप्पणियों के बाद कांग्रेस ने सुलह का रास्ता अपनाया और रमेश ने कहा कि विपक्षी गुट इंडिया की ममता बनर्जी के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। कानपुर में 2 स्कॉर्पियो के बोनट पर पैर रखकर लहराया भगवा झंडा। वीडियो वायरल हुआ तो कटा 22,500 का चालान। कानपुर में एक युवक को 2 चलती स्कॉर्पियो के बोनट पर चढ़कर भगवा झंडा लहराना महंगा पड़ गया। जब रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों स्कॉर्पियो के गाड़ी नंबर के आधार पर 22,500 रुपये का चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठापन के दिन से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो कानपुर के गंगा बैराज का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि गंगा बैराज पर एक साथ चल रही 2 स्कॉर्पियो के बोनट पर एक युवक खड़ा है। उनके हाथ में भगवा झंडा है। दोनों स्कॉर्पियो के अगले हिस्से पर हाथों के अलावा भगवा झंडा भी दिया गया है। दोनों गाड़ियों के नंबर प्लेट पर बॉस लिखा नजर आ रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा। उसके बाद एक स्कॉर्पियो को 15,500 रुपये और दूसरे स्कॉर्पियो को 7,000 रुपये का चालान काटा गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का रोड शो। बता दें गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। जंतर मंतर पर मिलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का जयपुर शहर की सड़कों पर रोड शो का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों की एक झलक पाने के लिए लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। युवा, महिलाओं के साथ बच्चे भी भारी तादाद में शहर की सड़कों पर देर रात तक जमे रहे। वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण तो मिथुन को पद्म भूषण पुरस्कार। यहां देखे विजेताओं की पूरी लिस्ट। बता दें केंद्र सरकार ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या यानी गुरुवार शाम प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें भारत की पहली मादा हाथी महावत पार्वती बरुआ को इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पद्म विभूषण से मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला बाली, कोनी देला, चिरंजीवी एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बॉम्बे समाचार के मालिक हॉर्मुस जी एन का नाम शामिल है। ज्ञानवापी मस्जिद से पहले अस्तित्व में था विशाल हिंदू मंदिर, एएसआई रिपोर्ट में खुलासा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक हालिया रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि जिस स्थान पर मस्जिद है वहां पहले अस्तित्व में विशाल हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक हालिया रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक बड़े हिंदू मंदिर ढांचे के अस्तित्व का सुझाव देती है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जैन ने कहा कि एएसआई सर्वेक्षण एक बड़े हिंदू मंदिर की उपस्थिति की ओर इशारा करता है जो वर्तमान संरचना से पहले का है। एएसआई रिपोर्ट, जिसमें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण शामिल है, में साइट पर ऐतिहासिक परतों के बारे में प्रश्न है। जैन के अनुसार वर्तमान संरचना पहले से मौजूद संरचना पर बनाई गई प्रतीत होती है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड, लगा मानो जम जाएगा खून। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी। बता दें उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। वाराणसी और आसपास के जिलों में गुरुवार को सुबह में घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा दोपहर में धूप निकलने के बावजूद गलन कम होने के बजाय बढ़ गई। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आने वाले दिनों में ठंड और गलन से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से यूपी के 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने किस जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में ठंड और गलन बढ़ सकती है। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर 2000 भक्तों के साथ प्रभु राम के दर्शन के लिए जाएंगे अयोध्या। इस तारीख को फुल हुई ट्रेन। रामनगरी अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में विराजित प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के साथ 2000 राम भक्त हरियाणा से अयोध्या जाएंगे। यही वजह है कि हरियाणा से अयोध्या राम दर्शन के लिए जाने वाली इंडियन रेलवे वाली आस्था वाली ट्रेन फुल बुक हो चुकी है। सीएम खट्टर राम भक्तों के साथ अयोध्या 8 फरवरी को जाएंगे और वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या जाने के लिए आस्था ट्रेन में राम भक्तों में विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ के जिला स्तर के पदाधिकारी और संतों के लिए सीटें रिजर्व की गई है। इन सभी लिस्ट रेलवे को सौंपी जा चुकी है। हरियाणा से अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी को सुबह 11 बजे हिसार से राम भक्तों को लेकर रवाना होगी। कर्नाटक में भी हो सकता है खेला। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की भाजपा में वापसी के बाद तेज हुई अटकलें। बता दें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समाज के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार 7 महीने पहले ही अप्रैल 2023 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और फिर भाजपा में वापिस आ गए हैं। जगदीश शेट्टार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज होने के बाद भाजपा छोड़ गए थे। दिल्ली भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में जगदीश शेट्टार भाजपा में शामिल हुए हैं। जगदीश शेट्टार के इस कदम से कर्नाटक की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक में बड़ा खेला हो सकता है। कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं हैं।
नीतीश की वापसी की अटकलों के बीच आरजेडी ने शुरू किया नंबर गेम। जानिए फिलहाल किसका पलड़ा भारी। बिहार में एक बार फिर सियासी उठापटक के संकेत मिलने लगे हैं। भाजपा से नाता तोड़कर आरजेडी और बाकी दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार दोबारा बनाई थी, लेकिन अब एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वापसी की खबरों को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश को कॉल किया है। ये सब ऐसे वक्त पर हुआ जब केंद्र की ओर से पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और फिर उसके अगले दिन बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर राजनीतिक दलों को घेरा। ऐसे में जब बिहार की सियासी आबोहवा एक बार फिर नीतीश के पाला बदलने से गर्म हो चुकी है, तो अब लालू यादव की पार्टी नंबर गेम का तिकड़म भिड़ाती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार देते हैं तो सरकार को किस तरह से बचाना, इस पर आरजेडी काम करने में जुट गई है। फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या तस्वीर है, पहले उसे समझ लीजिए। अंदर खाने के अनुसार नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने और बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी के अटकलों के बीच लालू खेमा एक्टिव हो गया। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ऐसे में आरजेडी ने बहुमत के 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए 8 और विधायकों को साधने की कसरत शुरू कर दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल सीटों के गणित की बात करें तो राजद प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिला लिया जाए तो 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी 114 का नंबर बनता है। ऐसे में मतलब साफ है कि बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। बता दें कि बीजेपी के पास बिहार में 74 सीट है, जबकि जेडीयू के पास 43 सीटों का आंकड़ा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश ने 7 इलेक्शन लड़ा था, लेकिन 2 साल बाद स्थिति बदल गई और बीजेपी के से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली।